नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट इज 78। ये जो एपी दिया हुआ है, इस एपी में पूछ रहा है कि इसका जो 78 है, ये जो लास्ट में 78 है वो कौन सा टर्म है, ये तो पूछा है। विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे a1 हमारे पास दिया हुआ है 3, डिफरेंस हम लोग निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालता है, a2 माइनस a1, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और an कितना दिया हुआ है हमारे पास, लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, तो हम लोग को n निकालना है, कौन सा टर्म है ये वही निकालना है। तो an इज इक्वल टू हम लोग को पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू हमारे पास पता है कितना है 78, ये 78, a है 3 प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 5, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 78 माइनस 3 डायरेक्टली कर देते हैं। 78 ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 75 प्लस, अच्छा सॉरी प्लस क्या, इज इक्वल टू, है ना, ये 78 में ये इधर 3 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 75 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5n माइनस 5, ये 5 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 75 और ये 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n, ये कट जाएगा कितना बार में 16, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। क्लियर है, मतलब ये जो 78 है ये इसका 16th टर्म है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे कुछ एपीज दिया हुआ है, इस एपीज में टोटल कितने टर्म्स है ये ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास a कितना दिया हुआ है 7, d अगर हम लोग निकालना चाहें कॉमन डिफरेंस तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और an कितना दिया हुआ है 205, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n का वैल्यू पूछा है। हम लोग को पता है कि फार्मूला क्या होता है an का, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास कितना है 205, a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n कितना है, n हमारे पास कितना है, n तो निकालना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो कॉमन डिफरेंस 6, ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा बताओ, ये प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 को n से करेंगे तो 6n, माइनस 6 को 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ 15 में से 7 जाएगा तो कितना 8 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, 198 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6n ऐड करते हैं, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 4, और ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 6n। 6 से ये कट रहा है तो काट दो, 6 3 जा कितना होता है 18, 2 बच गया तो यहाँ पे 24, 6 4 जा, तो n का वैल्यू कितना आ गया 34। मतलब इस एपी में कितना टर्म्स है, तो 34 टर्म्स है। वही पूछा था कि कितना टर्म्स है इस एपी में, तो टोटल 34 टर्म्स है, कोई इसी तो नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख देते हैं, ये 18 लिखा हुआ है और ये है 15 1/2, ये है 13, ऐसे लास्ट में 40 माइनस 47, ये इस तरह से नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a हमारे पास दिया हुआ है 18, a मतलब a1, कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 और 1, ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18, तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2, 31 माइनस 36, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -5/2, कोई इशू तो नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकल गया -5/2। हम लोग को निकालना क्या था इसमें कि टोटल कितने टर्म्स हैं, तो n हम लोग को निकालना है, तो an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an हमारे पास दिया हुआ है कितना है, ये -47 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, प्लस n हम लोग को निकालना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस अभी हमारे पास कितना आया था -5/2। कोई इशू तो नहीं है इसे यहाँ तक, ये इधर आके माइनस आ जाएगा, ये -47 है, ये -18 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, n को -5 से -5n, -1 को -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा +5, और नीचे कितना है 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 15 का 5 1 बचेगा, 4 1 5 और 1 6। ठीक है, साइन माइनस का, ये इधर डिवाइड में है, ये इधर आके इनटू में हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -5n + 5।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 130, है ना। और ये माइनस, ये +5 है, इधर आके क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ये -5n बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन तो ग्रेटर का ही रहता है, -5n। ये से ये कट जाएगा, 5 से ये 5 2 जा कितना 10, 3 बच जाएगा 35, 7 जा 35। n का वैल्यू कितना आ जाएगा इसमें 27। इसमें टोटल 27 टर्म्स है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि क्या इस एपी में -150 कोई टर्म है या नहीं है। -150 इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे है 11, 8, 5, 2, अब क्या देख रहे हैं इसमें कम होते जा रहा है धीरे धीरे नंबर। अब नंबर कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है आगे चल करके कहीं नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में आएगा तो ये -150 जो है वो इस एपी में आएगा, कोई टर्म है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए इस एपी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो a1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है 11। कॉमन डिफरेंस अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कॉमन डिफरेंस को 8 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा -3। और क्या दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कि -150 जो है वो इस एपी का टर्म था, तो मान लेते हैं इसका कि nth टर्म होगा, तो an के जगह पे हम लोग इसी को रखते हैं, है ना, -150। आप सोचेंगे कि ये इसको an के जगह पे क्यों रखें, ये तो लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कोई टर्म है या नहीं है, तो मान लेते हैं अपने से कि ये nth टर्म में होगा, है ना। nth टर्म में मान लेते हैं कि -150 आएगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल करके देखते हैं an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a + n-1 × d। तो an यहाँ पे कितना दिया हुआ है -150 इज इक्वल टू a दिया हुआ है 11 प्लस n हम लोग को कितना दिया हुआ है, n तो नहीं पता, n तो निकालना ही है कि कौन सा टर्म है ये। d कितना दिया हुआ है -3, ठीक है। ये है -150, ये इधर आके क्या हो जाएगा -11 इज इक्वल टू -3 को n से करेंगे तो ये -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा -161, है ना, 50 + 11 161। ये इधर आके कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये वाला -3n। ये +3 था, इधर -3 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 164 हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कट गया और 164/3 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है कि क्या ये 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 4 10 11 नहीं कटेगा, ये 3 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंट में आएगा। और इसका मतलब है कि किसी भी एपी में या तो वो 5th टर्म होता है, 6 7 8 9 10 12 50 60 टर्म्स हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई एपी में 2.5 टर्म भी होता है, या तो 2 सेकंड टर्म होगा, या तो 3rd टर्म होगा, या तो 5th टर्म होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि 5th और 6th के बीच में भी एक टर्म आएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। एपी में हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो होल नंबर में आना चाहिए। यहाँ देखिए फ्रैक्शन में आ गया है, n का वैल्यू तो फ्रैक्शन में, ये तो कटेगा ही नहीं। तो किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो तो या तो 10 टर्म होगा उसमें, या तो 15 20 25 ऐसे होगा, होल नंबर में होगा। ऐसा थोड़ी है कि 5th and 5.5 टर्म, ऐसा तो नहीं होता है, या तो 5th होगा या तो 6th होगा। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए जो पूरा नहीं कटे, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो इस एपी का पार्ट नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे n इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर, ये होल नंबर है ही नहीं, इट इज इन फ्रैक्शन, इट इज इन फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसलिए क्या लिखेंगे -150 इज नॉट द टर्म ऑफ, इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। ये जो -150 पूछ रहा था कि इस एपी का टर्म है या नहीं, तो नहीं है, क्योंकि n यहाँ पे होल नंबर में नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये नहीं है इस टर्म का, ये इस एपी का टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73।
बोल रहा है कि उस AP का 31st टर्म, मतलब एक AP निकालना, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। एक AP का 31st टर्म क्या होगा, जिसका 11th टर्म दिया हुआ है 38 और 16th टर्म दिया हुआ है 73। चलो देखते हैं। अभी इससे पहले हम बताए थे कि किसी भी क्वेश्चंस में AP का जो दिया हुआ होता है उसी से सॉल्व करते हैं, आगे उसी से आगे हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे। इसमें दिया हुआ है 11th टर्म 38, मतलब A11 दिया हुआ है 38। पहले इसी को देख लेते हैं। A11 का मतलब क्या हो गया, A11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के जगह पे 11 दिया हुआ है, AN कंपेयर करेंगे तो n के जगह ये है। A11 कितना दिया हुआ है 38 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब ये 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 10d। इसको हम सीधा करके लिख देते हैं, थोड़ा ये वाला इधर लिख देते हैं, A प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, आगे कौन सा टर्म दिया हुआ है, 16th टर्म दिया हुआ है 73, मतलब A16 जो है वो दिया हुआ है 73। अब इतना पूरा प्रोसेस ना करके हम क्या A16 की जगह A प्लस 15d लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, अभी इतना सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए, इसमें पता चल गया कि AN का जब फार्मूला, जैसे A11 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम A प्लस 10d लिखें। कैसे लिखें, 11 में से 1 माइनस हो जाता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो 16 माइनस 1 क्या होता है 15, तो A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्टली फार्मूला जैसे ये निकाले वैसे निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया हमारे पास, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन है A प्लस, ये एक्चुअली 10d है ना, A प्लस 10, तो A प्लस 10d इज इक्वल टू 38 हमारा पहला इक्वेशन था ये। सेकंड वाला इक्वेशन कितना दिया हुआ है, A प्लस 15d इज इक्वल टू 73। कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यही होता है, नीचे साइन चेंज कर देते हैं। 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 5d, साइन ग्रेटर का। इसको माइनस करते हैं हम लोग, है ना। 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3, साइन ग्रेटर का होगा। माइनस से ये माइनस कट गया और 5 से ये 7 टाइम्स में, मतलब कॉमन डिफरेंस जो हमारा वो आ गया, d कितना आ गया 7। ठीक है, d कितना आ गया 7 आ गया। अब a का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं 1 2 में। 1 जो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 इंटू डी के जगह पे हम लोग 7 लिख सकते हैं 30, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 और ये इधर माइनस आके क्या हो जाएगा 70, तो a का वैल्यू कितना आ गया। ठीक है, a का वैल्यू देखो हम लोग, हाँ 38 में से 70 जाएगा कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। a का वैल्यू आ गया -32। ठीक, a का वैल्यू कितना आ गया -32। a निकल गया, d निकल गया। हम लोगों को क्या पूछा था, फाइंड 31st टर्म। अब 31st टर्म हम लोग निकाल देते हैं। 31st का मतलब A31, ये हो जाएगा a प्लस, डायरेक्टली लिख देते हैं, A31 का मतलब a प्लस 30d। सिंपली एक कम हो जाता है ना, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा समझिए इसको। A31 का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, तो 31 माइनस 1 इंटू डी, तो यही तो आता है। a प्लस 30 में से 1 जाएगा तो ये 31 में से 1 जाएगा तो 30, वही हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 30d। कोई बड़ा चीज़ नहीं है ये, है ना। चल, तो a हमारे पास कितना है -32 प्लस 30d है, तो ये 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7 निकला था, तो ये 7 -32 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा 210। अब 210 में से 32 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 0 बचा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 और यहाँ पे 178। ठीक है, 178, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 178। 31st हम पूछा था तो 178 इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए क्या है, बोला था इस क्वेश्चन में कि A11th टर्म दिया हुआ था, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, a प्लस 10d का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा A16 दिया हुआ था, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो डी और ए का वैल्यू निकल जाएगा। और पता है ए और डी निकल गया तो फिर कोई भी टर्म निकल जाएगा। 31st टर्म पूछा था तो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है उसमें टोटल 50 टर्म्स है। थर्ड टर्म इज 12, ठीक है। थर्ड टर्म जो है वो 12 है। जैसे थर्ड टर्म बोल दिया 12 तो हम लोग लिख सकते हैं a + 2d, यहाँ से एक कम करके लिख देते हैं, अभी बताएं। तो a3 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं a + 2d = 12। चलो ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड द लास्ट टर्म इज 106। इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो 106 है। अच्छा, लास्ट टर्म ना कह करके अगर हम ये कहें कि इसका 15th टर्म, इसका ये जो 50th टर्म है a50 जो है वो 106 है, तो क्या दिक्कत है? क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि बोल दिया है कि इस एपी में टोटल 50 टर्म्स है। जब टोटल 50 टर्म्स ही है तो लास्ट में वही तो होगा, a50 ही तो होगा। ये लास्ट में ये बोल रहा है कि जो इसका लास्ट टर्म है वो 106 है। लास्ट टर्म 106 का मतलब है कि इसमें जो 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म 50 ही है ना। टोटल 50 टर्म्स है तो यहाँ पे कितना हम लोग लिख सकते हैं, a50 जो दिया हुआ है वो है 106। तो इसको हम लिख सकते हैं a + 49d = 106। ये इक्वेशन 2 हो गया। 1 2 दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 है a + 2d = 12, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है a + 49d = 106। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, ये कट गया। 49 में से 2 जाएगा तो -47d बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 106 है, इसमें से 12 माइनस कर दो, कितना जाएगा ये 4 9 -94। माइनस से ये माइनस कट गया, 47 से ये 2 टाइम्स में कट गया, ठीक है। तो d का वैल्यू कितना आ गया 2। अच्छा, d का वैल्यू अगर 2 आ गया तो क्या a का वैल्यू नहीं निकलेगा? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास a + 2d = 12। तो यहाँ से a + 2 × d का वैल्यू तो अभी निकला है, यहाँ पे 2 निकला है = 12। तो a = 12, ये इधर 4 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो a = कितना आ जाएगा 8, है ना। a का वैल्यू कितना आ गया 8। अच्छा, a निकल गया, d निकल गया। हम लोगों को क्या पूछा था इसमें, फाइंड 29th टर्म पूछा है। तो a29 = क्या लिखेंगे बताओ, a + 28d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 29th टर्म का मतलब क्या, एक कम करके, है ना, a + n - 1 × d करके। तो a + 28d। a कितना है हमारे पास 8 है, 28 × d के जगह पे कितना आया था 2। तो ये 8 + 28 दोनों कितना हो जाएगा 56। 8 से 14 4 1 5 तो 64 आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसका जो 29th टर्म आएगा वो 64 आ जाएगा, कोई इशू तो नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8। देखो थर्ड टर्म a3 दिया हुआ है, कितना 4, और क्या दिया हुआ है 9th टर्म a9th दिया हुआ है, कितना -8, ये -8 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। देखो a3 के जगह पे अगर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं a + 2d = 4, इक्वेशन 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं a + 8d = -8, ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से पहले हम लोग a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a + 2d = 4 दिया हुआ है, फर्स्ट वाला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है a + 8d = -8। साइन को चेंज करते हैं तो ये कट जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -6d, और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। यहाँ से d का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, ये माइनस बचा हुआ है तो d के जगह पे कितना आ गया -2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। d यहाँ पे आ गया, a का वैल्यू निकाल लो, कोई भी इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन 1 था हमारे पास a + 2d = 4, तो a + 2 ×
डी के जगह पे कितना आया है -2, तो ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा ए, 2 2 = 4 हो जाएगा ये में, और ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अच्छा देखो ए का वैल्यू अगर 8 आ गया, ये 4 इधर जाके प्लस हो गया है, ठीक, तो 8 आ गया, ए का वैल्यू पता है, डी का वैल्यू पता है, बोल रहा है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 0 है। nth टर्म को हम लोग 0 मान लेंगे, लिखेंगे लेट एन nth टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 0, वो स्टेटमेंट लिख लेंगे। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है। एन के जगह पे 0 रख देते हैं, a के जगह 8 आया है, n हम लोग को निकालना है, और d हमारे पास कितना आ गया है -2। ये 8 इधर क्या हो जाएगा -8, -2 को n से करेंगे तो ये -2n और ये +2। ए शुभम, शुभम, ये -8 हो जाएगा और ये -2 को n से करेंगे तो -2n और ये +2, -8 और ये इधर आके क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -2n, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -2n, n से ये कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5th, a के जगह पे 5 आ जाएगा।